नमस्कार सभी को। साथियों, आज बात करते हैं तो वीनस के बारे में। तो सबको पता है कि वीनस जो है मैरिज का सिग्निफिकेटर है, सेवंथ हाउस का सिग्निफिकेटर है, भोगों का सिग्निफिकेटर है। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि ये जो शुक्र है ये राहु केतु से पीड़ित है। तो इससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो है शादी में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। ये वन लाइनर्स जो एस्ट्रोलॉजी के हैं ना, ये बेवकूफी। सीधा सीधा प्रिंसिपल है, भाव भावेश और कारक। मान लीजिए भाव का लॉर्ड, भाव का लॉर्ड बृहस्पति के साथ बैठा है, भाव को देख रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कारक शुक्र अगर जो है मेलेफिक मेलेफिक इन प्लैनेट से इफ्लिक्टेड भी है, तो भाव बच गया है, भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, भावेश बच गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे के बोल देंगे कि जी उसकी शादी में दिक्कतें आएंगी, उसकी शादी नहीं लेट होगी, या अगर शादी हो गई तो विवाह जो उसके मैरिड लाइफ जो है उसमें झगड़े होते रहेंगे। सिर्फ इस बात पे कि शुक्र जो है वो पापी ग्रहों के जो है उसकी एफ्लिक्शन में है या पापी ग्रहों के एक्सेस में है, यहाँ राहु और केतु की बात है। तो लिहाजा बात वही है कि दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है। ये ज्योतिष नहीं है, ये दुकानें हैं। अब उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों है, किसी को नहीं पता। ठीक है। अब मान लीजिए कि शुक्र, अब कई अलग अलग स्थितियों में अलग लोग, शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ, शुक्र शनि का लगन है, शुक्र जो है वो शनि के लग्नों में आपको पता है कि वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। तो शुक्र अपने ही घर में है लेकिन राहु केतु के एक्सेस में है। और मान लीजिए ऐसा शुक्र अगर त्रिकोण में है, त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में है, राहु के साथ है, तो राहु जो है, राहु का बिहेवियर कैसा है, जहां बैठे जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। अब जहां बैठा वो त्रिकोण में बैठ गया, किसके साथ बैठा, त्रिकोणपति के साथ बैठा है। और अगर उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होगा तो क्या उसका पाप फल इतना सक्षम है कि उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी? क्योंकि यहाँ तो वो यहाँ यहाँ बैठा हुआ राहु तो शुक्र के आश्रय में है, शुक्र के घर में है, शुक्र के साथ है। और उसी श्रेणी का है, मित्र श्रेणी का है। तो ये जो चीज है ना, मतलब बिना विचारे, बिना सोचे, बिना देखे किसी भी चीज पे विश्वास कर लेना, ये आज के ज्योतिष का श्राप है, एक तरह से श्राप है। अब उसको कोई भी नाम दे दो, उसको कोई पद्धति का नाम दे दो, उसको किसी किसी और कुछ भी बोलो कि ये जो सीक्रेट नॉलेज है,
ये आसमान से आई है, गैबी है, ये फलाना है, तो उससे स्थिति थोड़ी बदले। इसीलिए साथियों, जितना हो सके उतना, जो शास्त्र हैं हमारे, जिनको हम वैदिक ग्रंथ बोलते हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, भागवत रत्नाकर है, बृहद जातक है, सारावली है, आपका जातक परिजात है, सर्वार्थ चिंतामणि है, अ, उत्तर कलामृत है, कई ग्रंथ हैं। यहाँ शुरुआत के लिए लघु पराशरी है। जब तक आप इन सब का ध्यान नहीं करते और उसको एक ग्रुप में नहीं देखते, एस्ट्रोलॉजी को एक कंपोजिट फैक्टर की तरह नहीं देखते, ग्रुप की तरह नहीं देखते, तब तक जो है ना, ये कहते हैं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिजल्ट नहीं देती, आपको क्या रिजल्ट मिले? और जहां से आप बोलते हो रिजल्ट आते हैं, वो तो आपकी, मतलब वही है ना, सेल्फ का क्लेम है, खुद का क्लेम है कि रिजल्ट आते हैं, आते होंगे भाई, ठीक है, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। धन्यवाद आज के लिए।